ईवीएम वीवीपैट को लेकर आपने बहुत सारी खबरें पढ़ी और देखी होंगी, लेकिन आम इंसान को इस पूरे प्रोसेस को समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। जिसने कभी वोटिंग नहीं की और पहली बार चुनाव में वोट करने जा रहा है, उसे भी पता होना चाहिए कि आखिर ये मशीनें काम कैसे करती हैं। तो चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इसका पहली बार इस्तेमाल 1982 में केरल के उत्तर परवूर में हुए उपचुनाव में हुआ था और 2004 के लोकसभा में ही इसका सभी सीटों पर इस्तेमाल किया गया था। ईवीएम के एक यूनिट की कॉस्ट लगभग 8,670 रुपए पड़ती है। पहले ये कीमत और भी कम थी। ईवीएम को दो कंपनियां मिलकर बनाती है। इसे इलेक्शन कमीशन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बेंगलुरु मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैदराबाद डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के साथ मिलकर तैयार करता है। ईवीएम में दो यूनिट होती है, पहली कंट्रोल यूनिट और दूसरी बैलेट यूनिट। इसका कंट्रोल यूनिट पोलिंग ऑफिसर के पास रहता है। वही बैलेट यूनिट वो मशीन होती है जिसमें वोटर बटन दबाकर अपना वोट देता है। ये दोनों यूनिट आपस में केबल के जरिए जुड़ी हुई होती है। बैलेट यूनिट आमतौर पर चारों तरफ से छुपी हुई होती है ताकि वोटर की प्राइवेसी बनी रहे। वोटिंग बूथ पर पोलिंग ऑफिसर अपनी आइडेंटिटी को वेरीफाई करता है और फिर बैलेट बटन प्रेस कर आपको वोट के लिए तैयार करता है। बैलेट यूनिट में कैंडिडेट्स के नाम और सिंबल होते हैं। इसके सामने होता है ब्लू बटन। वोटर को अपने पसंदीदा कैंडिडेट के सामने वाले ब्लू बटन को दबाना होता है। वोटिंग प्रोसेस क्या होता है अब ये जानते हैं। पोलिंग ऑफिसर के पास मौजूद कंट्रोल यूनिट में कई सारे बटन होते हैं। उनमें से एक का नाम होता है बैलेट। जैसे ही ऑफिसर इस बटन को प्रेस करता है तभी एक बिजी टाइटल वाली रेड लाइट दिखने लगती है। ये दिखाता है कि कंट्रोल यूनिट अब सिंगल वोट रिकॉर्ड तैयार करने के लिए रेडी है। दूसरी तरफ बैलेट यूनिट पर जो वोटर के लिए होती है उस पर एक हरी बत्ती जलती है जो ये संकेत देती है कि मशीन मतदान के लिए तैयार है। इसके बाद मतदाता अपनी पसंद के उम्मीदवार के नाम के आगे वाला बटन दबाता है। बैलेट यूनिट में दृष्टि बाधित मतदाताओं के लिए ब्रेल लिपि भी है। एक बार वोटर अपना वोट कर देता है तो कंट्रोल यूनिट एक बीप साउंड निकालती है जो दिखाता है कि मतदान पूरा हो गया है। कंट्रोल यूनिट में एक एलईडी स्क्रीन और बटन भी है जिनका उपयोग उन पर दर्ज किए गए वोटों की कुल संख्या देखने के लिए किया जा सकता है। सभी वोट दर्ज होने के बाद मतदान अधिकारी कंट्रोल यूनिट के किनारे एक बटन दबाता है जिससे मशीन सील हो जाती है। मतगणना के दिन उम्मीदवारों के अनुसार कुल वोट देखने के लिए रिजल्ट बटन का उपयोग किया जाता है। इसमें एक क्लियर बटन भी है जिसका उपयोग कंट्रोल यूनिट से सभी डेटा को मिटाने के लिए किया जा सकता है। ये तो हो गई ईवीएम की बात। अब वीवीपैट का काम क्या है? वीवीपैट यानी वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल एक मतदाता को ये देखने में सक्षम बनाता है कि वोट ठीक से डाला गया था और उस उम्मीदवार को गया था जिसका वो समर्थन करता है। एक बार जब मतदाता पसंद की उम्मीदवार के नाम के आगे बटन दबाता है तो वीवीपैट जो कंट्रोल और बैलेट यूनिट से जुड़ा होता है एक पेपर स्लिप जनरेट करता है जो मतदाता को 7 सेकेंड के लिए दिखाई देता है। इसके बाद पेपर स्लिप वीवीपैट मशीन के ड्रॉप बॉक्स में गिर जाती है। एक वक्त था जब सिर्फ ईवीएम से ही वोटिंग होती थी। 2010 में ईसी ने वोटिंग प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए राजनीतिक दलों के साथ एक बैठक की। ईसी में वीवीपैट पर बात हुई। 2013 में वीवीपैट के फाइनल डिजाइन को ईसी ने मंजूरी दी। 2013 में नागालैंड के नॉक्सेन विधानसभा क्षेत्र के सभी 21 पोलिंग बूथ पर पहली बार वीवीपैट का इस्तेमाल हुआ। जून 2017 तक वीवीपैट को 100% अपनाया जा चुका था। हालांकि पिछले कुछ सालों से बार बार ये सवाल उठाया जा रहा है कि वीवीपैट की सभी पर्चियों को ना गिनकर रैंडमली सिलेक्टेड 5 पोलिंग बूथ की वीवीपैट पर्चियों को ही क्यों गिना जाता है? वीवीपैट से ईवीएम के 100% मिलान की मांग आखिरकार विपक्ष क्यों कर रहा है? अब ये जानते हैं। वर्तमान में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5 वीवीपैट मशीनों पर दर्ज वोटों को ईवीएम से क्रॉस चेक किया जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट पे चल रही सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से 3 मांगे रखी गई। पहली, चुनाव बैलेट से कराया जाए। दूसरी, वीवीपैट पर्ची मतदाता को मिले और फिर वो उसे बॉक्स में डाले। तीसरी, वीवीपैट मशीन में पारदर्शी शीशा लगाया जाए जो कि 2017 में मशीन के डिजाइन में परिवर्तन करके हटा दिया गया है और अब उसकी जगह एक धुंधला सा शीशा लगा दिया गया है और 7 सेकंड के लिए लाइट जलती है जब मतदाता अपनी पर्ची देख सकता है लेकिन वो अंदर नहीं देख सकता। ऐसे में 7 सेकंड वाले मामले को भी बढ़ाने की अपील की गई है। इसमें ये भी कहा गया है कि जो बत्ती 7 सेकंड तक जलती है उसे और देर तक जलाया जाए ताकि मतदाता ये देख सके कि उनका वोट सही उम्मीदवार को गया है कि नहीं। वही इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं ईवीएम पर दर्ज वोटों के साथ वीवीपैट पर्चियों की 100% क्रॉस ट्रैकिंग की मांग करती है। याद रखिए, आप केवल तभी मतदान कर सकते हैं जब आपका नाम मतदाता सूची में शामिल हो। मतदाता मतदान केंद्रों, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों, चुनाव की तारीखों और समय, पहचान
पहचान पत्र और ईवीएम के बारे में भी पहले से ही जानकारी जुटा लें। साथ ही जान लें वोटिंग के लिए जरूरी पहचान पत्र क्या है। तो चलिए आपको बताते हैं। ईपीआईसी यानी मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्र राज्य सरकार, पीएसयू, सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटो युक्त पासबुक, पैन कार्ड, एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, सांसदों, विधायकों और एमएलसी का आधिकारिक पहचान पत्र, सांसदों या विधायकों या एमएलसी का आधिकारिक पहचान पत्र और आधार कार्ड। उम्मीद है इस वीडियो में आपको ईवीएम और वीवीपैट से जुड़ी जानकारी मिल गई होगी। पता चल गया होगा कि आखिरकार वोट कैसे पड़ता है, वोट के लिए कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। अब क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो गई है, इसीलिए अपने वोटिंग अधिकार का इस्तेमाल करें और वोट करें।